बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारे आज सुबह के ब्लॉग के पब्लिक होने के बाद कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी डिटेल इस ब्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और उन ख़बरों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी अहम ख़बर है। वकला की जानिब से जैसे तारिक महमूद जंगेरी साहब को सस्पेंड करने पर जो हड़ताल का ऐलान किया गया था, उस वकला की हड़ताल की कॉल के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ हैं उन्होंने क्या फ़ैसला किया है, इस पर हम बात करेंगे। इमरान खान क्या हुकूमत के ट्रैप में फंस चुके हैं, ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। और एक सरप्राइज़ है और उस सरप्राइज़ पर तहरीक इंसाफ ने एतराज़ किया है, तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में क्या बड़ी हलचल है, किस बड़े फ़ैसले का इम्कान है, इस खबर पर भी बात करेंगे। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब के हवाले से। नाज़रीन, जो आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और पीटीआई के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो 9 मई के जेएचक्यू रावलपिंडी हमला केस और जो रावलपिंडी में दीगर 9 मई के केसेस का एफआईआर का इंदराज किया गया था, उसकी आज एटीसी अदालत रावलपिंडी में समाअत है। जज हैं अमजद अली शाह साहब। लेकिन आज की समाअत के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है, पंजाब हुकूमत ने जो इमरान खान के जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन था कि जेएचक्यू रावलपिंडी हमला केस के साथ जो दीगर 11 मुकदमात हैं उनका अब जेल ट्रायल नहीं होगा, बल्कि जो अदालत है रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की, वहाँ पे ओपन ट्रायल होगा। जो मुल्ज़मान हैं वो फ़िज़िकली अदालत में अपनी हाज़िरी को, जो ज़मानत पे हैं, अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। और जो इमरान खान साहब हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए, अगर ज़रूरत हुई तो वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब की हाज़िरी को यकीनी बनाया जाएगा। अब ये जो नाज़रीन केस है इमरान खान के ख़िलाफ़, जेएचक्यू रावलपिंडी हमला केस, तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं के ख़िलाफ़, इसमें जो प्रोसिक्यूशन के गवाहान हैं वो 119 हैं। और 119 में से 27 जो गवाहान हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिरा का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। और आज 3 गवाहान के जो बयान हैं वो कलमबंद किए जाएंगे। लेकिन ये जो जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस लेना है और इमरान खान की हाज़िरी वीडियो लिंक के ज़रिए जो यकीनी बनाने की जज साहब की ऑब्जर्वेशन है, अमजद अली शाह साहब की, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि वो इस फ़ैसले को चैलेंज करेंगे कि वीडियो लिंक के ज़रिए नहीं बल्कि सीएम में एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त जज साहब के सामने दायर की जाएगी कि फ़िज़िकली इमरान खान साहब को कमरे अदालत में, एटीसी अदालत में पेश किया जाए। तो देखते हैं इस पर जो सीएम में आज दायर कर दी जाएगी, जो जज साहब हैं एटीसी अदालत के अमजद अली शाह साहब, वो क्या हुक्म जो है, क्या ऑर्डर जो है वो जारी करते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, रात के जो कल इमरान खान साहब के पास NCCIA की टीम पहुंची कि खान साहब का जो एक्स अकाउंट है, सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वो कौन इस्तेमाल करता है, उसमें नाज़रीन एक नई खबर सामने आई है, ये अंदरूनी कहानी सामने आई है, जिसमें ये पता चला है कि जब इमरान खान साहब से ये सवाल पूछा गया कि आपका जो सोशल मीडिया का एक्स अकाउंट है वो क्या जिब्रान इलियास इस्तेमाल करता है, तो इमरान खान साहब का जवाब नफ़ी में था। इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, जिब्रान इलियास जो है वो इस्तेमाल नहीं करता, मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट को ऑपरेट नहीं करता। फिर जब अगला सवाल पुट किया गया इमरान खान साहब से कि फिर आपका जो अकाउंट है क्या वो रॉ चलाती है, क्या वो मुसाद चलाती है, क्या आपका सोशल मीडिया का अकाउंट CIA ऑपरेट करती है, तो इमरान खान साहब ने इसका जवाब नफ़ी में नहीं दिया। इमरान खान साहब ने सवाल का जवाब ये दिया कि जो जिब्रान इलियास हैं वो आप लोगों से ज़्यादा मुहिब्बे वतन है। अब वो जिब्रान इलियास कितना मुहिब्बे वतन है, NCCIA की तहकीकाती टीम का, इंक्वायरी टीम का तो सवाल था ही नहीं। उनका सवाल तो जो गैर मुल्की दुश्मन एजेंसियों का से मुतल्लिक था कि क्या ये दुश्मन एजेंसियाँ इमरान खान साहब का अकाउंट ऑपरेट करती हैं, तो खान साहब को इसका जवाब देना चाहिए था कि ये आपने क्या सवाल किया, ऐसा मुमकिन नहीं कि मेरा अकाउंट जो है वो गैर मुल्की दुश्मन एजेंसियाँ ऑपरेट करें। खान साहब ने यह जवाब दिया कि जिब्रान इलियास तुमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है। तो खान साहब ने एक तरीके से एतराफ़ कर दिया कि उनका जो अकाउंट है वो जिब्रान इलियास जो है वो ऑपरेट करता है। अब खान साहब का ये कहना कि मैं नाम बता दूँ तो आप उसको गिरफ़्तार कर लेंगे, अगवा कर लेंगे, तो जिब्रान इलियास तो पाकिस्तान में है ही नहीं। तो लगता ऐसे है कि जो NCCI की टीम पहुँची थी उसने जो एक ट्रैप करने वाला सवाल किया था इमरान खान के एक्स अकाउंट के हवाले से, खान साहब उस ट्रैप में फंस गए। और उस ट्रैप में फंस के जो खान साहब ने जवाब दिया उसमें एतराफ़ आ गया इनडायरेक्टली कि जिब्रान इलियास से इमरान खान साहब का जो अकाउंट है
اس کو آپریٹ کرتے ہیں۔ اب ناظرین آتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جڑی اہم خبر ہے۔ سب سے پہلے تو ناظرین آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آج توشہ خانہ کیس کی سماعت بھی ہے، جس میں عمران خان کے خلاف بریگیڈیئر محمد احمد اور کرنل ریحان، جو کہ عمران خان کے ملٹری اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری رہ چکے ہیں، ان کے بیانات آج اڈیالہ جیل میں قلم بند کیا جائیں گے۔ لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا جہانگیری صاحب کو ان کے جوڈیشل ورک سے روکنے کا، اب وہ تحریری آرڈر بھی 2 صفحات کا سامنے آیا ہے۔ میں مختصر سے اس 2 صفحات کے آرڈر سے جو میں نے خبر نکالی ہے، اس میں ناظرین ایک تو جو اعتراضات تھے اس درخواست پہ کہ یہ درخواست قابل سماعت نہیں، رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے تھے، اس پہ 2 رکنی بینچ نے، ڈویژن بینچ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ جو انتظامی سائٹ پہ رجسٹرار نے اعتراضات لگائے ہیں اس کا فیصلہ اب جوڈیشل سائٹ پہ کیا جائے گا، اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس درخواست کو، میاں داؤد کی اپلیکیشن کو، کوورنٹو کی اپلیکیشن کو آپ نمبر لگا دیں، یعنی نمبر الاٹ کر دیں۔ لیکن ساتھ میں آرڈر میں کہا گیا کہ اس میں عدالتی معاونین مقرر کیے گئے ہیں، اشتر اوصاف صاحب، بیرسٹر ظفر اللہ صاحب، اور جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں اور جو اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں، ان کو بھی نوٹس کیا گیا ہے کہ وہ آ کے اس کیس میں عدالت کو اسسٹ کریں۔ لیکن جو جسٹس جہانگیری صاحب کی ڈگری کا معاملہ ہے اسے بڑا سینسٹیو قرار دیتے ہوئے کورٹ آرڈر میں کہا گیا ہے کہ ایک جج کی اہلیت کا سوال اٹھایا گیا ہے، تو لہٰذا جب تک سپریم جوڈیشل کونسل جو شکایت جہانگیری صاحب کے خلاف کونسل میں گئی ہے اس کا فیصلہ نہیں کرتی، جج صاحب جو ہے اپنا جو جوڈیشل ورک ہے وہ نہیں کریں گے، اس سے ان کو ریسٹرین کر دیا گیا ہے۔ تو اس آرڈر سے جو دوسری سینس آتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈائریکٹلی غیر محسوس طریقے سے سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ جج صاحب کے خلاف جو کمپلین ہے اس کو ٹیک اپ کر کے اس کا فیصلہ کریں، اور جو وکلا کی درخواستیں تھیں، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی تھی یا بار کونسل کی تھی کہ اس میں ان کو پارٹی بننے کی اجازت دی جائے، تو پارٹی بننے کی اجازت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور بار کونسل کو دے دی گئی ہے۔ لیکن کل کے اس آرڈر کے بعد ناظرین جو وکلا کی جانب سے اسٹرائک کا اعلان کیا گیا، وہ جزوی طور پہ اسٹرائک تو چل رہی ہے، جو ارجنٹ میٹر ہیں اس میں اسلام آباد کی عدلیہ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکلا پیش تو ہو رہے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں وکلا پیش نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن آج جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ایک تو جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں ان کا جو روسٹر ہے وہ بھی کینسل کر دیا گیا ہے، کازلیس منسوخ کر دی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسٹس خادم حسین سومر صاحب 2 دن سے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں آ رہے، اور بابا ستار صاحب، سمن عفت امتیاز صاحبہ، وہ بھی آج ان کے کیسز لگے ہوئے تھے، ان کے عدالتوں میں مقدمات کی سماعت فکس تھی، لیکن جب میں یہ پروگرام اس وقت ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک یہ دونوں جج صاحبان بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں پہنچے ہیں، جس سے یہ تاثر لے رہے ہیں، لینے والے تاثر لے رہے ہیں کہ شاید وکلا کے ساتھ یہ جج صاحبان بھی جہانگیری صاحب کو معطل کرنے کے بعد اسٹرائک پہ چلے گئے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ یہ جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے یہ آئینی طور پہ درست ہے یا آئینی طور پہ درست نہیں، تو اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے حوالے سے ذرائع سے جو خبر سامنے آئی تھی کہ جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، لیکن پہلے تحریری آرڈر سامنے آ جائے، تو تحریری آرڈر جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، تو امکان ہے آج کل میں جہانگیری صاحب جو ہیں اس کورٹ آرڈر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور یہ کیس جو ہے جب ٹیک اپ ہوگا عدالت عظمیٰ میں تو امکان ہے کہ جو جہانگیری صاحب ہیں انہیں جوڈیشل ورک کرنے کی اجازت مل جائے گی، اور یہ ہلچل سپریم کورٹ میں چل رہی ہے کہ پٹیشن آتی ہے تو فوری طور پہ ٹیک اپ کیا جائے گا، اور جہانگیری صاحب کے خلاف جو حکم امتناع ہے کام سے روکنے کا اس کو ٹرن ڈاؤن، اس کو ریورس کر دیا جائے گا، اس کو واپس لے لیا جائے گا۔ تو یہ بڑے فیصلے کا سپریم کورٹ سے امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بیرسٹر علی ظفر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں تحریک انصاف کے سینٹ میں، ان کی جانب سے کل 17 سینیٹر کے جو استعفے ہیں پارلیمانی کمیٹیوں سے، قائمہ کمیٹیوں سے، وہ جمع کروا دیے گئے تھے، لیکن 2 پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ایسے ہیں جس میں ایک سیف اللہ بڑو صاحب ہیں جو کہ داخلہ کی قائمہ کمیٹی کے رکن ہیں، بلکہ سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں، اور جو فیصل سلیم صاحب ہیں جو کہ قائمہ کمیٹی اقتصادی امور کے چیئرمین ہیں، انہوں نے فی الحال ابھی تک جو ہے وہ قائمہ کمیٹیوں سے ریزائن نہیں کیا ہے۔ نہ صرف ان 2 سینیٹر حضرات نے ریزائن نہیں کیا، اگر ہم ارکان اسمبلی کی بات کریں تو کوئی 52، 53 یا 57 استعفے تو آئے تھے، اس کے بعد باقی جو ارکان اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے استعفوں کا کیا بنا کوئی خبر سامنے نہیں آئی، یعنی پورے جو رکن قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے تمام ارکان نے اسٹینڈنگ کمیٹی سے اپنے ریزائن جو ہیں وہ نہیں دیے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی یاد آ گئی کہ جو جہانگیری صاحب کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس میں ان کو جوڈیشل ورک سے روکا گیا، اس کیس کی آئندہ کی تاریخ پہ نہیں دی گئی، اور اس کو مشروط کر دیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے ساتھ، کہ سپریم جوڈیشل کونسل پہلے کارروائی کرے گی، پھر یہاں پہ
हाई कोर्ट में इस केस को टेक अप किया जाएगा, तारीख दी जाएगी। अब नाज़रीन आते हैं एक और ख़बर है गंडापुर साहब के हवाले से, जिन्होंने ये कहा है कि जो अदनान असलम साहब हैं, जो मेजर हैं, जिन्होंने शहादत को गले लगाया है, फितनतुल ख़वारिज के ख़िलाफ़ लड़ते हुए ज़ख्मी हालत में बहादरी का मुजाहरा करते हुए, अब गंडापुर साहब कहते हैं कि वो मेजर अदनान असलम के घर जाएंगे। लेकिन गंडापुर साहब का ये भी कहना है कि ये जनाज़ों के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए, जो मसाइल हैं, जो पब्लिक इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर जो है वो सियासत होनी चाहिए। नाज़रीन लगता ऐसे है कि पिछले चंद रोज़ से जो गंडापुर साहब हदफ़े तनकीद बने हैं, जो क्रिटिसिज्म उन पर किया गया है कि जनाजे में क्यों नहीं गए, उसके बाद वो बरहम है और वो गुस्से का इज़हार कर रहे थे कि अब मैं मसाइल पे बात करें, जनाज़ों पे सियासत ना करें, मैं मेजर अदनान के घर जाऊंगा। लेकिन आज अगर वो इस बात पे बरहम हैं, इस बात पे गुस्सा हैं और अपनी खिफ़त का इज़हार भी कर रहे हैं, तो उनकी अपनी पार्टी से जो काजी अनवर साहब हैं, एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से भी यही बात की गई है। काजी अनवर साहब ने कहा कि मुझे अगर मालूम होता कि शहीद का जनाजा है तो मैं ख़ुद चले जाता, और जब कोई फ़ौजी जवान शहीद होता है, काजी अनवर साहब ने कहा कि मेरा दिल रोता है, और जो क़यादत है मैं अपनी PTI की क़यादत से मुतमिन नहीं हूँ। बल्कि काजी अनवर साहब ने तो जो बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब हैं, बैरिस्टर सलमान साहब हैं, उनकी सियासी जो कैपेबिलिटी है उस पर भी सवाल उठा दिया है। काजी अनवर साहब ने कहा कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान कमराले साहब हैं, ये बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत अच्छे कानूनदान हैं, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, लेकिन मुझे जो चीज़ है, जो मुझे मतलब चीज़ जो है वो खटकती है, वो ये है कि एक वकील और एक जो सियासतदान होता है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। इन दोनों की ईमानदारी पे मुझे कोई जो है वो डाउट नहीं, लेकिन बात यह है कि इनकी जो सियासी काबिलियत है उस पर मेरा जो है वो एतराज़ है, सियासी समझबूझ पर जो है मुझे शक है। बैरिस्टर गौहर की और उसके साथ साथ जो सलमान राजा हैं, उनकी सियासी बसीरत समझबूझ पे मुझे शक है। अब तहरीक इंसाफ का रहनुमा जो कि ख़ुद वकील है, अपने दो साथी वकीलों को, जो कि एक पार्टी का चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर और एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल है, उनकी वकालत पे तो कोई एतराज़ नहीं उठा रहा, उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन उनकी सियासी बसीरत, सियासी समझबूझ पे उन्होंने शक व शुबे का इज़हार किया है कि जो सियासी बसीरत होनी चाहिए किसी सियासी जमात के चेयरमैन की, किसी सियासी जमात के सेक्रेटरी जनरल की, वो ना बैरिस्टर गौहर की है और ना सलमान राजा की है। तो जब एक पार्टी का रहनुमा और बुज़ुर्ग रहनुमा ये बात कर रहा हो कि इनके पास सियासी समझबूझ, सियासी विजन नहीं है, ये तो कानूनदान हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, तो फिर उस जमात का हाल क्या होगा। आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि इख्तलाफात और जो दरारें हैं वो किस लेवल तक जा चुकी हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। जो समाअत हुई कल हाई कोर्ट में जहांगीरी साहब की मुबैना डिग्री के हवाले से, वो ऑर्डर तो आ गया, पब्लिक कर दिया गया, रिपोर्ट हो गया। अब जहांगीरी साहब सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, लेकिन आज एक और पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई है और ये पटिशन नाज़िर दायर की है जहांगीर जदून साहब, जो कि नून लीग के साबिक रहनुमा हैं और साबिक इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं। उनकी तरफ से जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, इसमें यह कहा गया है कि जो ये जो कार्रवाई हुई है अपने जहांगीरी साहब की डिग्री के हवाले से, इसकी जो ऑडियो वीडियो है, इसकी ऑडियो वीडियो फराहम की जाए। जहांगीरी साहब ने अपनी पटिशन में कहा है कि जो मीडिया पे वाइडली रिपोर्ट किया गया, उसमें यह कहा गया था कि जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर जारी नहीं किया जा रहा। लेकिन जब जजेस जो है वो चैम्बर में पहुँचे तो फिर कोई एक और ऑर्डर सामने आ गया जिसमें जो जहांगीरी साहब हैं उनको जुडिशल वर्क से रोक दिया गया। अब देखते हैं कि जंगदूर साहब ये जो पटिशन लेके आए हैं, इस पर फर्दर क्या होता है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है नहीं मिलती। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन जो वकला की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी, और जैसे मैंने आपको बताया कि जुज़वी तौर पे ये जो स्ट्राइक है वकला की जानिब से ऑब्ज़र्व की जा रही है, क्योंकि जो अर्जेंट नेचर के केसेस हैं, जिसमें लोगों के ज़मानत के केसेस लगे हुए हैं, जिसमें लोगों के हुक्म इम्तना के केसेस लगे हुए हैं, स्टे ऑर्डर के ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन लगी हुई है, तो ये केसेस तो अदालतों में, निचली अदालतों में, हाई कोर्ट में सुने जा रहे हैं और वकला पेश भी हो रहे हैं। लेकिन इसमें जो अली मीन गंडापुर साहब का केस था, असलहा बरामदगी का, शराब बरामदगी का, जिस पर जो जज हैं मुबशर हसन चिश्ती साहब, जिन्होंने आज के दिन 17 सितंबर को अपने जो अली मीन गंडापुर साहब हैं उन्हें ज़ाती हैसियत में बुलाया था कि वो आएँ और जो उनके ख़िलाफ़ केस है असला और शराब बरामदगी का, इन इल्ज़ामात पे उनका हक़ दिफ़ा क्या है, वो सेक्शन 342 का अपना बयान कलमबंद करवाएं। तो जो अली मीन गंडापुर साहब वो भी नहीं पहुँचे और अदालत की तरफ से वकला की स्ट्राइक को देखते हुए ये जो केस है इसकी जो समाअत है उसे
23 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। यानी इस केस की अगली समाअत 23 सितंबर को होगी। गंडापुर साहब को पेश होकर सेक्शन 342 का जो स्टेटमेंट है वो कलम बंद कराना होगा। लेकिन आज की समाअत को अगली तारीख तक मुलतवी करते हुए जो जज साहब हैं मुबश्शिर हसन चिश्ती साहब, उन्होंने जो अरेस्ट वारंट हैं अली मिन गंडापुर के, उनको बरकरार रखा है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।